राम राम सभी साथियों को। मैं रवि अहलावत आज एक ऐसी कुंडली का विश्लेषण करेंगे जो कि बेहद खास है। और इस कुंडली के अंदर स्पेशल योग हैं। ज्योतिष के वो लो समझ आएंगे, वो बातें समझ आएंगी जो कि बेइंतहा खास है। और ये एक खास वीडियो है। ये जो कुंडली आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इस कुंडली में स्पेशल योग जो है वो ये है कि सूर्य, शुक्र और राहु ये तीनों इकट्ठे बैठे हैं। लेकिन सूर्य, शुक्र और राहु जब तीनों इकट्ठे बैठे तो इनके लिए स्पेशल बात ज्योतिष कहता है कि जब ये तीनों पहले घर के अंदर बैठे तब इंसान को ऐसी पत्नी नसीब होती है जो कि दिमाग से कमजोर होती है, अकल की कमजोर होती है। लेकिन इस कुंडली के अंदर ये सूर्य, शुक्र, राहु का मेल दूसरे घर के अंदर बैठा है। तो अब इसकी प्रेडिक्शन क्या की जाए, क्योंकि पहले घर में तो ये बैठा ही नहीं है। तो अब इसके लिए ज्योतिष कहता है कि सूर्य, शुक्र, राहु जब तीनों बैठे हों और पहले घर से बाहर हों तो ये इकट्ठे बैठ करके भी इकट्ठा असर ना देंगे, यानी कि ये अलग अलग ही रहेंगे। और इनका जो इंडिविजुअल असर है, यानी कि सूर्य सेकंड का, शुक्र सेकंड का और राहु सेकंड का, वही असर मान्य होगा, ना कि तीनों का इकट्ठा असर गिना जाएगा। अब ये इस कुंडली के अंदर तीनों इकट्ठे बेशक नजर आ रहे होंगे, लेकिन इकट्ठे होकर के भी अलग अलग असर दे रहे हैं। ये इस कुंडली की खासियत है, सबसे बड़ा योग है ये। दूसरा योग इस कुंडली का है मंगल बृहस्पति का मेल तीसरे घर का, जो कि अच्छा होकर के बैठा है। मंगल बृहस्पति का मेल तीसरे घर का जब भी पॉजिटिव होकर के बैठे तो इंसान को जो अपने बुजुर्गों से धन दौलत मिलेगी, पैतृक संपत्ति मिलेगी, ऐसे इंसान को वही पैतृक संपत्ति, वही धन दौलत ऊपर बढ़ाएगा। और ऐसा इंसान अपने बुजुर्गों की जो धन दौलत है, जो पैतृक संपत्ति है, उसको हमेशा संभाल के रखेगा, उसको जिंदगी में कभी बर्बाद नहीं होने देगा। और ऐसा इंसान उस पैतृक संपत्ति को और ज्यादा बढ़ाएगा, अपने काम धंधे में लगा करके उस पैतृक संपत्ति से और ज्यादा आगे बढ़ेगा, और यानी कि दुनिया में वो नाम कमाएगा। ये इस कुंडली का योग है। लेकिन इस मंगल बृहस्पति का टकराव हो गया बुध लगन के साथ। बुध बैठा है लगन के अंदर, पहले घर के अंदर, और मंगल बृहस्पति का जब टकराव बुध लगन के साथ हो तो बुध लगन की धज्जियां उड़ गई। लगन में बुध जब अच्छा हो तो इंसान को चापलूसी देता है। ऐसा इंसान बड़ी अच्छी चापलूसी कर सकता है सामने वाले की, और अपने लिए सुख साधन क्रिएट कर सकता है। लेकिन जब ये खराब हो तो इंसान के जो शरीर की नसें हैं उनको ही बेकार कर देगा, उनको ही ढीला कर देगा। इंसान की जबान की ताकत ही कमजोर, इंसान ना किसी पर रोब झाड़ पाए, ना चापलूसी कर पाए। उसकी जबान राख जैसी, कहने का मतलब है उसकी जबान से सामने वाला अट्रैक्ट ही ना हो। यह है बुध लगन जब खराब हो उसकी खासियत। तो इस इंसान के साथ ये होता होगा। फिर इसके बाद चंद्रमा 10वें घर का, जो कि खराब है क्योंकि मंगल बृहस्पति की टक्कर पड़ी है 10वें घर के चंद्रमा को। और चंद्रमा जब 10वें घर के अंदर खराब हो तो मन की शांति, घर के अंदर की सुख शांति, मां का सुख, मां को सेहत की दिक्कतें, इनसे भर देगा। और इसके लिए स्पेशल बात कही जाती है कि दूध तो होगा लेकिन दूध में मक्खन ना होगा, यानी बकरी दूध तो देगी लेकिन दूध में मेंगने डाल के, ये इस तरीके की बात कही जाती है। इसका मतलब यह है कि इंसान पहली बात तो कमाई कर ही नहीं पाएगा, और जो करेगा उसके खर्च होने के हालात पहले ही क्रिएट हो जाएंगे। यह है चंद्रमा 10 जब खराब हो उसकी हकीकत। फिर अगर इस इंसान ने अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से अगर अपने भाइयों से पैसा लिया, या अपने भाइयों से मकान बनवाया, अपने मकान में भाइयों से पैसा लेकर के वो उस तरीके से काम करवाया, या भाइयों से कोई बड़ी मशीन ली या गाड़ी ली, या अपने मकान बनाने में भाइयों की मदद ली, तो ये इंसान जिंदगी में पूरा बर्बाद, किसी लायक नहीं बचेगा। ये चंद्रमा 10 की सबसे खास बात है, क्योंकि ये सबसे बड़ी हिदायत है चंद्रमा 10 की कि अपने भाइयों की सपोर्ट लेनी ही नहीं है, खुद अपने दम पर आगे बढ़ना है। अगर भाइयों से मकान बनाने में पैसा लिया या कोई मशीन ली बहुत बड़ी, यानी कि शनि की चीजें ली,
तो ये इंसान पूरा बर्बाद। फिर उस चीज लेने के बाद, जो चीज ली है इस इंसान ने, उसको लेने के बाद जिंदगी में पैसे के दुख बहुत ज्यादा खड़े होंगे। ये है चंद्रमा 10 जब खराब हो उसकी हैसियत। तो इस इंसान को ये सारी बातें माननी है। और चंद्रमा 10 का इलाज जो सबसे आसान है कि आखटे के पौधे पर दूध चढ़ाना या आखटे के पौधे पर सरसों का तेल चढ़ाना। 43 दिन लगातार, 43 डेज कॉन्टिन्यूस आखटे के पौधे पर दूध चढ़ाना या सरसों का तेल चढ़ाना। जिस दिन इंसान ने 43 दिन पूरे कर लिए आखटे के पौधे पर दूध चढ़ाना या सरसों का तेल चढ़ाना, उस दिन के बाद से चंद्रमा 10 बुरे की बजाय अच्छा असर देने लगेगा। और जिंदगी में से जितनी मैंने मुसीबतें बताई ये सारी दूर चली जाएंगी। फिर पैसे की बरकत भी घर में होगी, बरकत बनने लगेगी और जिंदगी में ये इंसान ऊपर उठने लगेगा। तो इस कुंडली के अंदर चंद्रमा 10 का इलाज जरूरी है, जो कि आखटे के पौधे पर दूध चढ़ाना या सरसों का तेल चढ़ाना, उससे होगा। फिर बुध लगन का भी इलाज करना पड़ेगा। और यहां पर केतु 8 भी खराब हो रहा है कहीं ना कहीं, तो इस राहु जो केतु 8 है इसका भी इलाज करना पड़ेगा। तब जाकर के ये कुंडली पूरी सुधरेगी, तब जाकर के इस इंसान को जिंदगी में सुख नसीब होंगे। वरना इस कुंडली में सुख नाम की कोई चीज नहीं है। और जो मैंने हिदायत बताई वो ना अपनाई तो और ज्यादा रौंदा जाएगा, नसीब द्वारा मिट्टी में मिल जाएगा। राम राम।